अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज हम बात कर रहे हैं कोनियम के बारे में। कोनियम एक होम्यो मेडिसिन है और ये ख़ास तौर पर जब हमें सर बहुत ज़्यादा चकराता है या जब हमें चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। जब हम उठकर बैठते हैं तब भी चक्कर आते हैं, जब चलते हैं तब भी चक्कर आते हैं, जब साइड लेते हैं तब भी चक्कर आते हैं। ये चक्करों की मेडिसिन है। अगर आपको समझना हो कि कोई भी बात कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर हम टारगेट कोई अगर कीवर्ड बोलते हैं तो उसके मुताबिक कोनियम जो है वो चक्रों की दवा है। ये किससे फोटोफोबिया होता है, यानी ये उन लोगों के लिए जिनको फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया उसको कहा जाता है कि रोशनी की तरफ ना देखा जाए। अगर रोशनी की तरफ देखें तो आंखों में दर्द हो, आंखों में दर्द हो और आंखों से आंसू आ जाए। अगर इस तरह की सेंसिटिविटी होती है तो उसके लिए कोनियम इस्तेमाल होता है। अगर इसका पेशेंट लेटता है तो उसे बेहोशी महसूस होती है और ख़ास तौर पर ऐसे फ़ील करता है जैसे उसके सर के नीचे कुछ है। तकिया अगर हटा भी दिया जाता है, फिर भी पेशेंट यही महसूस करता है कि उसके सर के नीचे कुछ है। अगर इस तरह के सिम्पटम आपके पेशेंट में आ रहे हैं तो कोनियम उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन। अगर हम हेड टू टो बात करते हैं तो सर की बात हमने की कि चक्कर वगैरह उनको ऐसे आते हैं। अगर हम आँखों की बात करते हैं तो आँखों के ये जो लेड होती है इसके अंदर शदीद तरह की ख़ारिश होती है। बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और साथ ही सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। आँखों से आँसू आना शुरू हो जाते हैं और तेज़ रोशनी में देखा नहीं जाता। रोशनी में तो वैसे भी नहीं देखा जाता, मगर जिनकी आँखों के मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ड्राइवर बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकता है। तो अगर आपको ड्राइविंग के दौरान तेज़ रोशनी जो है, वो आती है और आप आँखें बंद कर लेते हैं, अगर ऐसी आपके साथ सिचुएशन है, तो आप कोनियम इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। खट्टी डिकारें आती हैं और आपको खाना पचता नहीं है और आपको खाना अच्छा नहीं लगता। नौज़िया बना रहता है, यानी वॉमिटिंग मतली होती रहती है। पहले तो पेशेंट जो है तकलीफ़ में रहता है, जैसे ही खाना खाता है उसको सुकून आ जाता है, मगर खाना जब ख़त्म होता है तो उसकी तकलीफ़ दोबारा से शुरू हो जाती है। ये ख़ास तौर पर सिम्पटम हैं कोनियम के। ये था इसके खाने के मसाइल और पचने के मसाइल। अब आ जाते हैं हम उसके रेक्टम की तरफ। अगर पखाना है तो वो बार-बार आता है और जितनी बार टॉयलेट ट्रिप होते हैं, उतनी ही बार कमज़ोरी पहले से ज़्यादा बढ़कर आती है और जिस्म काँपना शुरू हो जाता है। वॉशरूम जाओ और वापस आओ, अगर जिस्म काँपे तो आप कोनियम के पेशेंट हैं। अगर नीचे की टाँगें कमज़ोर हैं, ऊपर का धड़ थोड़ा मज़बूत है, थोड़ा मोटा है, तो भी आप कोनियम के पेशेंट हैं। अगर हम यूरिनरी ट्रैक की बात करते हैं, यूटीआई की बात करते हैं, तो इसका पेशाब रुक-रुक कर आता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है पेशेंट। जैसे ही यूरिनेशन करता है, यूरिनेशन भी इसका स्लो होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और अगर हम बात करते हैं बुज़ुर्गों की, तो बुज़ुर्गों में कतरा-कतरा अगर पेशाब की कैफ़ियत होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ख़ास तौर पर ये असर करती है जिस्म के निचले हिस्से पर। इससे आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मगर आपकी जो सलाहियत होती है, उसमें कमी होती है। परफ़ॉर्मेंस आपकी ठीक नहीं होती। टेस्टिकल का जो साइज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर हम मेल की बात करते हैं, तो ये उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। फीमेल की अगर बात करते हैं, तो फीमेल जो इसकी होती है, उसको पीरियड जो होते हैं, वो देर से आते हैं और बहुत कम मिकदार में आते हैं और उनका जो चेस्ट साइज़ होता है, वो बढ़ जाता है और बहुत पेनफुल कंडीशन उनके लिए होती है और पेन जो है, जैसे ही पीरियड आने वाले हों, तब उनका जो चेस्ट पेन है, वो बढ़ जाता है और पीरियड हमेशा उन्हें देर से ही आते हैं और जब उनका देर से आते हैं, तो इसी तरह जो उनका पेनफुल पीरियड होता है, वो भी थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ होता जाता है। लेडीज़ में ख़ास तौर पर एक और साइन होता है कि निपल्स के इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा सुइयाँ चुभने का एहसास होता है। अगर वो बच्चे को फ़ीड कराती है तो तब भी, अगर बच्चे को फ़ीड नहीं करवाती तब भी उसके निपल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और ऐसे लगता है जैसे नीडल प्रिक कर दी गई हो, इस तरह के पेन के सेंसेशन आना शुरू हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाते हैं और पेनफुल सिचुएशन फ़ील होती है। अगर इस तरह की सिचुएशन है फीमेल में, तो आप उन्हें कोनियम देंगे। सम टाइम यूट्रस में इस तरह का पेन होता है जैसे बहुत ज़ोर से कोई चीज़ मार दी गई हो उसमें और बहुत ही पेनफुल उसके सेंसेशन आते हैं
यूट्रस में, और यूट्रस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और लकोरिया भी उससे स्टार्ट हो जाती है। 2 शोल्डर के दरमियान मोहरों में इससे तकलीफ शुरू हो जाती है लेडीज़ को, और साथ में जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हिप बोन में पेन होती है। अगर ये कंडीशन है, इस तरह के सिम्पटम आ रहे हैं लेडीज़ में, तो आपको कोनियम ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। जो इस तरह की लेडीज़ होती हैं, जब भी वो काम करती हैं तो उनके हाथों से चीज़ें गिर जाती हैं और उनसे काम नहीं होता, और जब वो काम करती हैं तो उनके हाथ लरज़ते हैं। ये भी एक ख़ास कंडीशन होती है, अगर ऐसी है तो आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए कोनियम। नींद जैसे ही आती है तो पसीना भी साथ में स्टार्ट हो जाता है, पसीने में वो इंसान शराबूर हो जाता है, मेल-फीमेल ये दोनों के लिए है। अगर आप सोएँ और आपका तकिया भीग जाए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, सोएँ और तकिया भीग जाए, कैलकेरिया कार्ब उसकी मेडिसिन है। अगर आप सोते हैं और आपको जिस्म पर पसीना आता है, तकिए वाली बात नहीं, सर के पीछे वाले हिस्से पर नहीं, अगर आपकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और आपको नींद आती है, तो चेहरे पे भी पसीना आता है, पूरी बॉडी में भी आता है, तो फिर आप कोनियम इस्तेमाल करेंगे। ये दवा ख़ास तौर पर उन लोगों पे बहुत ज़्यादा असर करती है जो कँवारे होते हैं, लेडीज़ हों या मेल होते हैं, मगर उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। ख़ास तौर पर उन लोगों पर बहुत ज़्यादा ये अफ़ेक्ट करती है और उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। लेडीज़ में ख़ास तौर पर एक इसकी सेंसेशन ये भी आते हैं कि जैसे ही यूरिनेशन करते हैं, यूरिनेशन के दौरान ही लेकोरिया होना शुरू हो जाता है। डिस्चार्ज व्हाइट सा होता है, वो जैसे ही यूरिनेशन होता है, उसी के दौरान ही अगर वो डिस्चार्ज हो, तो आप उसके लिए कोनियम इस्तेमाल करेंगे। अब कोनियम की हम कौन-सी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप ज़हनी तौर पे भी डिस्टर्ब हैं और ये काफ़ी पुरानी आपकी बीमारी चली आ रही है, तो आप 200 इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ अभी ये शुरू हुई है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 30 यूज़ करेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मगर जो 30 पावर है वो भी आप 2 टाइम लेंगे, सुबह 2 कतरे ज़ुबान पर और 2 शाम में, और इसी तरह 200 है वो भी आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे कोनियम के असरात और कोनियम के साइन एंड सिम्पटम किस तरह के होते हैं। ये लेडीज़ में भी इतनी ही कारआमद है जितनी मेल में है। तो ये बच्चों के लिए भी इतनी ही कारआमद है। अगर आपके बच्चों की आँखों में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या रीढ़ की हड्डी में आ रहा है, या बच्चों को हाथों से चीज़ें गिरती हैं और वो वीक हैं, उनके लिए भी इतना ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।